हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछली वीडियो में हमने अपनी क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने उसका पहला लेक्चर ले लिया, बेसिक का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, जैसे कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाउ टू फाइंड सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स, बेसिक टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें और उस छोटे से कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आता है तो बढ़िया बात है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और आज से हम अपने हेलोएल्कीन और हेलोजीन चैप्टर का प्योरली नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आज आपको मैं हेलोएल्कीन और हेलोजीन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ कि जैसे आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें बताऊँगा, ठीक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें इस चैप्टर को। चलो देखो, तो हेलोएल्केन्स, हेलोएल्केन्स, ठीक है। हेलो एल्केन के नाम से क्या समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि भैया ये हेलो क्या होता है, हेलो और एल्केन्स, ठीक है। तो हेलो का मतलब क्या होता है भाई, हेलोजेंस। हेलोजेंस आपने हेलोजेंस पढ़े होंगे ना, कौन कौन से होते हैं हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं भैया, ठीक है। और भैया इसकी ट्रिक क्या थी याद करने की, ये बता दो एक बार। इसकी ट्रिक वही थी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो इस तरह से याद करो या जैसे आपको याद है, बस याद होना जरूरी है, ठीक है। तो हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजेंस। और एल्केन्स, जो आपने एल्केन्स पढ़े होंगे, एल्केन्स पढ़े होंगे ना, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड वाले। तो उसका आपने जनरल फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, वो क्या होता है, CnH2n+2, ये पढ़ा था आपने जनरल फॉर्मूला, ठीक है। नहीं याद आ रहा तो मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हेलो एल्केन्स हम बनाए, हेलो एल्केन्स मैं बताऊँगा आपको क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बनाओ इथेन, 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 ओके। इथेन के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, इथेन बना रहे हैं, हेलो इथेन नहीं बना रहे, इथेन बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या C2H2 × 2 ठीक। तो इस क्या आता है भाई, C2H6, ठीक है। तो आपका इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H6। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लुईस स्टोक्स स्ट्रक्चर। यार ये सब बेसिक चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा और डिटेल में नहीं बता रहा, आपको पता है ये सब स्ट्रक्चर बनाना आपको आता है, ठीक है। ये तो आपने 10th में पढ़ा है। C2H6 का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये क्या है, आपका इथेन है, इथेन है। तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह कोई सा भी हाइड्रोजन लगा देना है इनमें से, ठीक है। एक हाइड्रोजन, पहले यहाँ पे इथेन था, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह आपको हेलोजन लगा देना है। तो ये आपका हेलो एल्केन बन गया। एक एग्जांपल बताऊँ, जैसे चलो हम बना रहे हैं हेलोजन की जगह हम ले रहे हैं क्लोरो वाला, चलो ठीक। तो हम बनाएंगे क्लोरो इथेन, ठीक, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन है। तो क्या बनेगा, एक मतलब उसकी जगह क्या लगा देना है, पहले इथेन बन गया ये, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटा के उससे जगह क्या लगा देना, क्लोरीन लगा देना। तो ये आपका क्लोरो इथेन हो गया, ठीक है। तो भैया क्लोरो इथेन तो बन गया। तो हेलो एल्केन के लिए भी क्या भाई कोई जनरल फॉर्मूला है, जैसे एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। क्या हेलो एल्केन्स के लिए कोई जनरल फॉर्मूला है, ऑफकोर्स आप डिराइव भी कर सकते हो। कैसे, आपने क्या किया, पहले देखो एल्केन, ठीक है, एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है। आपने हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या किया, एक हाइड्रोजन को कम किया, एक हाइड्रोजन को कम किया और उसकी जगह रिप्लेस कर दिया किसके साथ, हेलोजन के साथ। तो क्या होगा भाई, CnH2n+, एक हाइड्रोजन कम कर दो, ठीक है, और उसकी जगह क्या लगा दो, हेलोजेंस लगा दो, ठीक। तो ये आपका हेलो एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हेलोकेन्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1x हेलोजन, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क्स MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क MCQ में आ सकता है, ठीक है। आपके NCERT के अंदर भी गिवन है, ठीक है। तो ये हेलो एल्केन का बेसिक क्या हो रहा है भाई, एल्केन्स में से होता है एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह आप एक हाइड्रोजन लगा दो, 2 भी लगा सकते हो, फिर वो डाइक्लोरोइथेन हो जाएगा, ठीक है। 3 हटाओगे, 3 हाइड्रोजन हटा के आप हेलोजेंस लगा दोगे तो ट्राइक्लोरोइथेन, ओके। तो ऐसे चलेगा। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स बताऊँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका मान लो क्या है, इथेन है, इथेन है, ओके राइट, इथेन है, ठीक है। तो ये आप एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह वो सभी हेलोजन लगा दो, ठीक है, एक बार हेलोजन लगा। तो इसको कहते हैं हम क्या, मोनो, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो क्यों भाई,
मोनो क्यों किया, मोनो क्यों, क्योंकि हमने एक ही हाइड्रोजन आके एक हाइड्रोजन लगा दिया तो मोनो हेलो एल्केन्स हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, दो हटा देंगे, दो, ठीक, तो दो हटा देते, ठीक है। यहाँ आपका इथेन था, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा दो, उसके हाइड्रोजन लगा दो, और एक यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डाई हेलो एल्केन्स का। क्या, डाई हेलो एल्केन्स का, डाई हेलो एल्केन्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब क्या करो, तीन हटा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो, तो ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन्स का एग्जाम्पल। ये सिर्फ टाइप बाय टाइप, अभी आईयूपीएसी नेमिंग नहीं कर रहे, आईयूपीएसी नेमिंग तो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो बस मैं बता रहा हूँ टाइप। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स। ठीक है, क्योंकि आपने तीन हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे तीन हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिए, तो ये ट्राई हेलो एल्केन्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम हेलो एल्केन्स की नेमिंग कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो जब तक, 1 2 3। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी भी एनसीईआरटी के अंदर कुछ दे रखी है, वो भी देख लो। जैसे उन्होंने बताया प्राइमरी हेलो एल्केन्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स कौन से होते हैं, और आपके टर्शरी हेलो एल्केन्स कौन से होते हैं, तो ये आपको पहले से पता है। ठीक है, CH3, ठीक है, CCH3, CH और ये आपका हेलोजन लगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आप से मैं पूछूं ये इसका डिग्री क्या है, ये कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है। ये जो आपका हेलोजन लगा है, ठीक है, ये जो हेलोजन लगा है जिस कार्बन से, ये जो हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उसकी डिग्री पूछिए। ठीक है, तो डिग्री निकालना आप सबको आता है। डिग्री कैसे निकालते हो भाई, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो सिर्फ ये इस वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, ठीक है, तो दोबारा एक बार सुन लो, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री पूछी गई है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली अटैच कार्बन को गिनना है हमें। ठीक है, तो ये कौन सा आपका 1 डिग्री 1 डिग्री हेलो एल्केन्स या प्राइमरी हेलो एल्केन्स बोल सकते हो, 1 डिग्री हेलो एल्केन्स। ओके, दूसरा देखो। ठीक, ठीक, ये बताओ ये कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, साफ साफ दिख रहा है आपको। ये जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ठीक है, वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो एक ये, दूसरा ये। ठीक है, दो, तो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स या सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरे में क्या होगा, CH3, CH3, CH3 और ये हेलोजन। ठीक है, तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, तो 1 2 3, तो ये आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, दूसरी, हाँ, तो ये आपने देख लिया कि प्राइमरी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, टर्शियरी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। अब कभी कभी इनकी हाइब्रिडेशन भी पूछी जाती है कि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। एक बार दोबारा लिख लो, 4 के लिए sp3, 3 के लिए sp2 एंड 2 के लिए sp। सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स की बात हो रही है, तो ये इसने 4 बॉन्ड बना रखा है, इसलिए इस पर sp3। इधर इसने भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसकी हाइब्रिडेशन भी sp3 हो गया। ठीक है, इसने भी अपने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। तो ये सवाल बहुत ये ईजी टॉपिक है, इसलिए बता दूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, अब अलाइले कुछ और डिफ्रेंशिएट किया है, कुछ और क्लासिफिकेशन की है। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपने अलाइलिक हैलाइड्स होते हैं, अलाइलिक हैलाइड्स होते हैं आपके अलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं आपके, ठीक है, तो ये आपका एक अलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। कैसे अलाइलिक हैलाइड है भैया, ये देखो, ये जो हैलोजन है ना, ये हैलोजन, ठीक है, ये जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन से अटैच है। ठीक है, ये जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है, ठीक है, क्या बोला मैंने, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो वो अलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। क्या, अलाइलिक हैलाइड्स है तो ये हेलोल्किन्स, ठीक है, लेकिन अलाइलिक हैलाइड उसमें क्लासिफिकेशन हो रखा है ना, इसलिए अलाइलिक हैलाइड्स। समझ गए, मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बगल वाला कार्बन आपका, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका बगल वाला कार्बन आपका डबल बॉन्डेड है। क्या है, डबल बॉन्डेड, तो वो आता है एग्जांपल आपका अलाइलिक हैलाइड्स के लिए। ठीक है,
और एक विनाइलिक हैलाइड भी होता है, वो भी देख लो। विनाइलिक हैलाइड क्या होगा, इसमें डायरेक्टली क्या होगा, हेलोजन आपका डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा। ठीक है, तो ये आपका हेलोजन है, ये आपका हेलोजन है। हेलोजन देखो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है। ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड है, तो ये आपका विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आपका एमसीक्यूज़ के अंदर आता है, ये नीट में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम में कैसा आएगा, एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड कौन सा है, विनाइलिक हैलाइड कौन सा है। ठीक है, तो आपको पहचानना आना चाहिए एलाइलिक हैलाइड कौन सा, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है। और विनाइलिक में क्या होता है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वही डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्योंकि इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी क्या है sp3। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, अब हम नॉमेनक्लेचर पे बढ़ेंगे, या आपको पहले हेलोजेंस के बारे में पढ़ाया, तो मैं हेलोजेंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम हेलोजेंस के बेसिक पढ़ लेते हैं। अब हमने हेलो एल्केन्स के बेसिक पढ़ लिए, मतलब हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। अब हम हेलो एरीन्स देखेंगे, सिंपल उसी की तरह है, कोई इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो हेलो एरीन्स, ठीक है, तो सिंपल आपको दिख रहा है, हेलो का मतलब हेलोजेंस होंगे और एरीन्स मतलब बेंजीन रिंग की बात हो रही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या होता है भाई, बेंजीन का फॉर्मूला पहले बताओ। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। भैया स्ट्रक्चर कैसा होता है, बच्चे स्ट्रक्चर सबको पता है। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, जिसमें आपके 6 हाइड्रोजन लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, राइट, 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, जिसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह मतलब आप उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एक हाइड्रोजन लगा दो, तो ये आपका हेलो एरीन का एग्जाम्पल है। और इसको और फर्दर क्लासिफाइड करोगे तो ये मोनो हेलोरीन का ऑप्शन है। ठीक है, क्या करना है भाई, एक हाइड्रोजन आके उसकी जगह हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये आपकी बेंजीन है, आपने एक हाइड्रोजन हटा, वहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका मोनो हेलोरीन का ऑप्शन है। मोनो हेलोरीन है तो हेलोरीन ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन लगा रखा है ना, इसलिए और डिवाइड कर दिया, पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, ये आपको पता है हेलोरीन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा रखा है, इसलिए मोनो हेलोरीन बोल रहे हैं बस। दो, अब क्या करो, 2 हाइड्रोजन हटा दो, एक यहाँ से हटा दो और एक यहाँ से हटा दो, बाकी सब सेम रहने दो। ठीक है, तो एक यहाँ से हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये किसका है, डाईहेलोरीन। जैसे अभी हम एल्केन्स में पढ़ रहे थे ना, मोनो एल्केन्स, डाईहेलोएल्केन्स, वैसे डाईहेलोरीन्स। ठीक है, तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा सिंपल आपने तीन हटा दिए। ठीक है, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, उसके बाद हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा, तो ये किसका ऑप्शन है भाई, सॉरी, ट्राई हेलोरीन का। ठीक है, ट्राई हेलोरीन्स। ठीक है, तो बस यही है, क्या बेसिकली याद रखना, हेलोरीन्स क्या होता है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसके बाद हेलोजन लगा दो, तो वो मोनो हेलोरीन। ऐसे 2 हटाओगे तो डाई हेलोरीन्स, 3 हटाओगे तो ट्राई हेलोरीन्स, बेसिक यही है हेलो एरीन्स। ठीक है, और भी कुछ जैसे बात होती है सर, मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी डिग्री सेकेंडरी कैसे देखते हैं। जैसे रुको, मार्कर चेंज कर लिया जाए, मार्कर बढ़िया ही चलिए। ठीक है, ठीक है, जैसे ये वाला, ठीक है, ये वाला एग्जांपल किसका है बताओ, ये वाला एग्जांपल किसका है, कौन सा एग्जांपल में है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, बताओ क्या है। सिंपल दिख रहा है आपको, ये जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बगल वाला कार्बन, ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो वो एक कार्बन से अटैच है इस वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री हेलोरीन है। ठीक है, 1 डिग्री हेलोरीन है, 1 डिग्री हेलोरीन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखो 2 डिग्री का दिखाता हूँ। 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, ये देखो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो एक ये कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री का ऑप्शन, 2 डिग्री का हो गया। ठीक है, 3 डिग्री का भी देखो, ठीक है, 3 डिग्री का देखो, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो एक इससे अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है और एक इससे अटैच है, तो ये 3 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आप इसे नोट करो, बहुत ही ईजी चल रहा है, अभी हम नॉमेनक्लेचर पे पढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ये बेसिक चल रहा है बस। ठीक है, इसे नोट कर लो भाई, 1 2 3।
तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली। हैलोल्केन्स क्या होते हैं, हैलोडेन्स क्या होते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट बात और चाहिए, जैम वाला जाता है। जैम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं और विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैम डाइहैलाइड्स और एक विसिनल होता है। सबसे पहले जैम के बारे में सुनो, जैम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल होगा, कुछ नहीं, दो सेम टाइप के हैलोजेंस, दो सेम टाइप के हैलोजेंस एक ही कार्बन अटैच होंगे। कैसे, जैसे ये, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला, दो सेम टाइप के हैलोजन एक ही कार्बन पर अटैच है, एक ही कार्बन पर अटैच है, तो इसको कहेंगे हम जैम डाइहैलाइड्स। क्या कहेंगे, जैम डाइहैलाइड्स, ठीक, इसको कहेंगे हम जैम डाइहैलाइड्स। ठीक, सेम इसे कहेंगे जैम। और एक सेम होता है विसिनल, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बच्चे भूल जाते हैं क्या होता है विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होगा, दो सेम टाइप के हैलोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन पर अटैच होंगे। देखो कैसे, ठीक है, एक यहाँ पर अटैच है, एक यहाँ पर अटैच है। देखो दो सेम टाइप के हाइड्रोजन एटम्स हैं और एडजेसेंट पे है, एक दूसरे के एडजेसेंट पे है, तो इसे हम विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, मेरे टाइम पे पूछ लिया गया था और मुझे नहीं आता था क्योंकि मेरी भाई वीक थी, ठीक है, मेरे को चीज़ें समझ नहीं आती थी पहले, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा भाई, हमने सीखा कि हैलोएल्कीन्स क्या होते हैं, हैलोएरीन्स क्या होते हैं, हैलोएरीन को हमने किस तरह से क्लासीफाई कर रखे हैं, मोनोहैलोएल्कीन्स, ट्राइहैलोएल्कीन्स। सेम हमने मोनोहैलोएरीन्स, डाइहैलोएरीन्स, ट्राइहैलोएरीन्स ऐसे हमने क्लासीफाई कर रखा है। फिर हमने जाना कि हैलोएल्कीन्स में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। अगर आपका आपका एलाइलिक वाला है, ठीक है, आपका एलाइलिक हैलाइड्स है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही थी, sp2 आ रही थी, ठीक है। अगर आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो उसको विनाइलिक बोल रहे थे, मुझे याद है, विनाइलिक हैलाइड्स बोल रहे थे। और अगर आपका हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच है जिसका बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है तो उसको हम एलाइलिक हैलाइड्स कह रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक मार्क्स में पूछ ली जाती है और बच्चे को याद नहीं रहती, और स्टूडेंट्स एग्जाम में एक मार्क्स के क्वेश्चन गलती कर देते हैं और अपने MCQs के अंदर 1 मार्क्स करवा देते हैं। सोचो जिसने 100 मार्क्स का टारगेट ले रखा हो और उसका 1 मार्क्स इन छोटे पिद्दी बेबकवास क्वेश्चंस पे ख़त्म हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो आज हमने जो भी सीखा उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होंगे, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक। अगली वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर पर मिल रहे हैं, नॉमेनक्लेचर सीखेंगे कि हम IUPAC नेमिंग किस तरीके से करते हैं हैलोएल्कीन और हैलोएरीन्स के, ठीक है। तो IUPAC सबसे बेस्ट लेक्चर होने वाला है। मैं सोच रहा था इसी के अंदर बना दूँ बट बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है, तो वो एक बार में पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या करना भाई, इसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर अगली वीडियो में IUPAC नॉमेनक्लेचर पे आ जाओ, ठीक है। और हम हैलोएरीन को एकदम बेस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग चैप्टर बना लेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28 मार्क्स की है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कमाल की वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।